इयत्ता 9वी स्टँडर्ड 9 अक्षर भारती मराठी. व्यायामाचे महत्त्व भाग 2. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज माणिक बंडोजी ठाकूर. जन्म 1909, मृत्यू 1968. संत कवी, समाज सुधारक, अंधश्रद्धा, जातीभेद, धर्मभेद यासारख्या समाज विघातक गोष्टीवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा व आत्मसंयम याचे पाठ दिले. गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केली. या कार्याबद्दल जनतेने त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधी देऊन त्यांचा गौरव केला. त्यांची अनुभवसागर, भजनावली, सेवा, स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत. शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्वधर्म समभाव याविषयी कळकळीचे आवाहन करणारा व अज्ञानी जनतेला वात्सल्यमुक्त भूमिकेतून लोकशिक्षण देणारा त्यांचा ग्रामगीता हा ग्रंथ सर्वत्र आदराने वाचला जातो. मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्त्व प्रस्तुत रचनेतून कवि ने स्पष्ट केले है. इस पाठ में व्यायाम का महत्व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इनका नाम माणिक बंडोजी ठाकुर, जन्म 1909 और मृत्यु 1968 में हुई. वो एक संत कवि है, समाज सुधारक है और अंधश्रद्धा, जात पात, धर्म भेद ऐसे जो सामाजिक विषय है इसके ऊपर उन्होंने कड़ी बातों से आलोचना की है. देशभक्ति, अहिंसा, आत्मसंबंध ऐसे पाठ उन्होंने लोगों को समझाए हैं. गांव-गांव जाकर उन्होंने गुरुदेव सेवा मंडलों की स्थापना की. इस कार्य में से जनता में राष्ट्रसंत की उपाधि उन्हें मिली, इससे उनका गौरव किया गया था. अनुभव सागर, भजनावली, सेवा धर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित उनके हैं. शिक्षण, शिक्षा, भेद, छुआछूत, अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता के बारे में उन्होंने जन जागृति की. सर्वधर्म समभाव, इस विषय को सभी लोगों को उन्होंने समझाया. अज्ञानी जनता को एक दूसरे से प्रेम से रहने के लिए उन्होंने जन जागृति की. लोक शिक्षण, लोगों को उन्होंने शिक्षा दी. ग्राम गीता ये उनका जो लिखित ग्रंथ है वो पूरे भारत में पढ़ा जाता है. और इस कविता में उन्होंने मानव जीवन में व्यायाम का कितना महत्व है, इस महत्व के बारे में इस कविता में उन्होंने स्पष्ट किया है. मैं कविता पढ़ रहा हूँ.
व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरि। व्यायाम जो है वो आपको आरोग्य देता, आरोग्य मित्र है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आलसीपन होता है, आलसीपन एक वैरी मतलब अपना दुश्मन है, उसको दूर रख के हमें प्रतिदिन उठकर व्यायाम करना चाहिए। व्यायामाविन सात्विक भोजन, तेही मारी विकारी घेऊन। व्यायाम करने से जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन हमारे लिए सही से हजम होता है और हमें अच्छे से शरीर को तंदुरुस्ती आती है। व्यायाम होय अग्निदीपन, अन्न पचन सहजची। अगर प्रतिदिन हम व्यायाम करते तो हम जो भोजन खाते हैं वो हमें हजम होगा और उससे हमें ऊर्जा भी शरीर में मिलती है। इसीलिए प्रतिदिन व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। व्यायामे जड़त्वे जाई दूरी, व्यायामे अंगे राही तरतरी। अगर व्यायाम करते रहेंगे तो हमें ऐसे मोटापा नहीं लगेगा। व्यायाम करने से, प्रतिदिन व्यायाम करने से हमारे चेहरे पर, बॉडी में, शरीर में एक तेज आता है। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढ़े विचारी सजीवपन। और व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग को एक अच्छा सा उत्साह मिलता है, जो हमारी रक्त व्यवस्था है वो भी अच्छे तरह से काम करती है। वाढ़े विचारी जीवनपन, और तुम्हारा जीवन भी आगे बढ़ते रहेगा, तुम्हारी उम्र भी के हिसाब से भी तुम अच्छे व्यायाम करते रहो तो एकदम अच्छे तंदुरुस्त रहोगे। व्यायामाने सक्षत स्नायु, व्यायामे मानव होई दीर्घायु। व्यायाम करने से तुम्हारे स्नायु अच्छे मजबूत रहते हैं और तुम्हारा उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, दीर्घ आयुष्य तुम हो जाते हो। व्यायामहीना पित्त कफ वाफ। अगर व्यायाम नहीं करोगे तो तुम्हें एसिडिटी होगी, कफ होगा और गैस जैसे बीमारी होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जर्जर करीती अत्यंत। अगर व्यायाम नहीं करोगे तो जो हम खाना खाते हैं उसके दुष्परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं, हमें बीमारियां लग जाती है, जैसे कि वो एसिडिटी है, कफ, वायु मतलब पेट साफ नहीं होना, गैस होना, ऐसी बीमारियां व्यायाम न करने से होती है। व्यायाम में वाढ़ी प्रतिकार शक्ति। अगर व्यायाम करेंगे तो हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। अभी इस समय जो कोविड-19 चल रहा है उसमें तुम देखते कि यही बात सुनने में आती है कि प्रतिकार शक्ति अगर अच्छी होगी तो इससे हम मुकाबला कर सकते हैं। तो प्रतिदिन व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। व्यायाम करने से तुम्हारी ह्यूमनिटी पावर बढ़ जाती है। स्वावलंबनाची प्रवृत्ति, व्यायाम में अंगी वाढ़े स्फूर्ति। अगर व्यायाम करते रहोगे तो तुम्हारे बदन में स्फूर्ति आ जाएगी, तुम चंचल रहोगे और जो भी कुछ काम होगा वो तुरंत तुम्हें करने की इच्छा होगी। ऐसे व्यायाम का महत्व भारत में तो सभी लोग योगा करते हैं। बहुत सुबह उठने की यहाँ के लोगों की आदत है, उठकर व्यायाम करना, जल्दी उठना और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने की जो हमारी देश की परंपरा है वो अभी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहकर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है कि व्यायाम
करना कितना ज़रूरी होता है। इसके वजह से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, हमें कोई बीमारी नहीं लगती है और हम अच्छा पढ़ाई भी, अगर हम तंदुरुस्त हो गए तो हमें पढ़ाई में भी मन लगेगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमें जो कुछ प्राप्त करना जीवन में उसे हम प्राप्त भी करेंगे। अगर हम व्यायाम ही नहीं करेंगे, तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, तो हमने जो गोल रखा होगा, कुछ सोचा होगा कि हम हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रतिदिन व्यायाम कर कर हम हमारे शरीर को अच्छे से रखेंगे और हमारी पढ़ाई भी, फिर हमें पढ़ाई में भी मन लगेगा, हम तंदुरुस्त रहेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो यही राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज सभी एक समाज सुधारक है, जिन्होंने पूरे समाज में यही कहा है कि व्यायाम करते रहो और अपने शरीर को अच्छे तंदुरुस्त रखो, और अपना शरीर तंदुरुस्त तो मन तंदुरुस्त, और सभी जगह पर फिर तुम्हारा पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान भी लगेगा। इसीलिए इस कविता को बार बार पढ़िए और इसे समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए।